हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप में से कई स्टूडेंट्स की हमारे पास क्वेरी आती है कि मैम हम टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज़ करें। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, दो टाइप के बच्चे होते हैं। पहले वो जो कि होते हैं बिगिनर, ठीक है, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है, और दूसरे वो होते हैं जिनकी पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनर की, मतलब कि उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, मान के चलते हैं जीरो से वो स्टार्ट कर रहा है। तो चाहे एक मिनट मान लो, चाहे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो या फिर सीजीएल मेंस के लिए आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगी ये, ठीक है, क्योंकि टाइपिंग दोनों में मांग रखी है। एनटीपीसी के मतलब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें कि टाइपिंग मांग रखी है, और सीजीएल में तो आपको करनी ही करनी है। तो देखिए आप स्पीड कैसे इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिगिनर स्टूडेंट्स की, तो बिगिनर है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने किसी भी मतलब कंप्यूटर या लैपटॉप जहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो कोशिश करना कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करने की, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें कंप्यूटर मिलेगा ना कि लैपटॉप। तो कंप्यूटर पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होती है टाइपिंग मास्टर, उसको इंस्टॉल कर लेना है। टाइपिंग मास्टर, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको इसको स्टार्टिंग के कोर्स करने हैं, जिसमें कि होम की वगैरह होती है ना, जो की हैं कि भी हमें कौन सी फिंगर से कौन सी की दबानी है, किस फिंगर से कौन सी दबानी है। तो आपको स्टार्टिंग में सिर्फ उनकी पहचान करनी है, ठीक है। तो आपका सिर्फ टाइपिंग मास्टर में जो आपका मेन फोकस है वो सिर्फ इतना ही है कि हमें की पहचान करनी है कि कौन सी की, यानी कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर है, ठीक है, हमें कौन सी उंगली से कौन सी फिंगर से हमें कौन सी की दबानी है, प्रेस करनी है। तो सिर्फ इसमें इतना ही हमें देखना है। जब आप ये कर लेंगे, आप मान लो इसमें आपको 10 दिन या 15 दिन, वैसे 10 दिन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन में आप एक रो कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो 3 रो हैं ऐसे, तो एक दिन में आप एक रो कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड डे आप सेकंड रो करो, और थर्ड डे आप जो थर्ड रो है उसको कंप्लीट करो। फिर अगले दिन यानी फोर्थ डे आपको क्या करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। फिफ्थ डे फिर से आपको इन तीनों जो रो हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है कि कौन सी की कहाँ पे है। आपको 5 दिन देने हैं टाइपिंग मास्टर को, ठीक है। टाइपिंग मास्टर को आपको कितने देने हैं, 5 दिन। अगर कोई बच्चा ज़्यादा वीक है, मतलब जिसको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन लगा सकता है, लेकिन 10 से 1 दिन भी आप एक्स्ट्रा इस पर नहीं लगाओगे। आपको सिर्फ इसमें यही याद रखना है कि कौन सी रो में अल्फ़ाबेट कहाँ पर है, कौन सी फिंगर से वो प्रेस होगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही याद करना है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट डे से क्या स्टार्ट करोगे, एक गूगल पे जाके, जैसे कि गूगल क्रोम वगैरह कुछ भी सर्च इंजन जो भी है, तो वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट लिख देना। टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, सिंपल टाइपिंग टेस्ट आप लिखोगे तो आपके सामने एक जैसे कि वेबसाइट्स के नाम आ जाएंगे। तो जो फर्स्ट वेबसाइट होगी ना, आपको उस पर क्लिक करना है, और उसको क्लिक करने के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, वहाँ पर वो पूछ लेंगे कि भाई जैसे कि इजी करना है टाइपिंग, या फिर डिफ़िकल्ट है, या मॉडरेट है। टाइम आ जाएगा भाई, आप 1 मिनट का करना चाहते हो, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, कितने टाइम का आप करना चाहते हो। तो वो आप अपना सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आप इजी ही रखना, डिफ़िकल्ट लेवल है जो, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल है जो इजी रखना, और टाइम भी पहले कम रखना, मतलब कम 5 मिनट से आप स्टार्ट कर सकते हो। और आपको क्या करना है, जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके सामने एक पैसेज खुल जाएगा, ठीक है, एक पैसेज खुल जाएगा, और आपको क्या करना है, उसको अच्छे से टाइप करते रहना। जैसे इस टाइप से आएगा ये, ऑन द साइड ऑफ, इस टाइप से तो ऊपर पैसेज लिखा आएगा, और नीचे क्या करना है, इधर आपको ये सेम देख के आपको टाइप करते जाना है ऐसे, ठीक है। तो जो भी, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में मुझे पता है स्पीड इतनी अच्छे से नहीं होती है, तो कोई बात नहीं, अगर धीरे धीरे स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपकी स्टार्टिंग में स्पीड कम आ रही है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको। तो जब भी आपका मान लो 5 मिनट का आपने टाइम भरा था और वो पूरा हो गया, तो होने के बाद वो रिज़ल्ट शो करेगा आपके, ठीक है। तो उसको आपको अच्छे से एनालाइज़ करना है, जैसे कि अपनी एक्यूरेसी देखो कितनी है, आपको एक्यूरेसी पे भी काम करना है। मतलब ये नहीं है कि आप स्पीड तो बढ़ा रहे हो लेकिन एक्यूरेसी आपकी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि एक्यूरेसी कम हो, नहीं, एक्यूरेसी मतलब समझ रहे हो ना, मतलब गलती नहीं होनी चाहिए। तो अपनी एक्यूरेसी का वहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात क्या है, वो आपकी स्पीड बताएंगे। जैसे स्पीड क्या होती है इसकी, एक तो ग्रॉस स्पीड मिलेगी उसमें, ठीक है,
और यहाँ पे मिलेगी मान लो एक्यूरेसी और यहाँ पे नेट स्पीड, ठीक है। तो ग्रोथ स्पीड जितनी भी आपकी स्पीड है वो होगी, और एक्यूरेसी, ठीक है, अभी कितनी गलती थी आपकी, कितने सही है, और ये नेट स्पीड है जो आपकी फाइनल एवरेज स्पीड भी बोल सकते हो मतलब आप इसको, तो ये सब इसमें आ जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और डेली आपको कोशिश करनी है कि अपना जो आपका रिज़ल्ट है वो इम्प्रूव हो उसके। और कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को। तो अच्छा, अगर ये पूछो कि अभी डेली कितना टाइम हमें देना है, तो कम से कम मान के चलो आप 30 मिनट तो आपको टाइपिंग को देनी ही देनी है, ठीक है। क्योंकि सबको पता है अगर टाइपिंग आपको क्वालिफाइंग है, अगर टाइपिंग रह गया ना तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे, क्वालिफाई आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो टाइपिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो कोशिश करना कि 30 मिनट डेली आप टाइपिंग को दो। अच्छा, एक बात को और ध्यान रखना, जब भी आप टाइपिंग करोगे ना, टाइपिंग टेस्ट दोगे, तो ये नहीं है कि ध्यान जैसे आप करने लग रहे हो टाइपिंग लेकिन आपका ध्यान घर पे है, या ये सोच रहे हो कि भाई मैं थोड़ी देर बाद मैथ करूँगा, मैं वो करूँगा। नहीं, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपका फुल कंसंट्रेशन सिर्फ यहीं पर होना चाहिए, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका टाइपिंग पर, और आपको मतलब फिंगर पे याद होने चाहिए कि कौन सा लेटर कहाँ पे है, कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ है। और उसके बाद आपको और क्या काम करना है, मतलब ये तो करना ही है डेली। उसके बाद क्या होता है, देखो कुछ कॉमन वर्ड होते हैं, सम कॉमन वर्ड्स मतलब क्या होता है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो चाहे कोई भी पैराग्राफ आ जाए सब में मिल जाएंगे। जैसे कि देखो द, ऑफ, इन, इट, एट, ठीक है, सच, दीज, दोज, इस टाइप से मतलब कुछ भी वर्ड, ऐसे वर्ड जो कि हर पैराग्राफ में होते हैं, मोस्टली हर पैराग्राफ में होते हैं ये वर्ड्स। तो आपको इन वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जहाँ भी आपने देखा वर्ड और तभी आप एकदम से उसको ऐसे फ्लुएंट में टाइप कर सको। क्योंकि जो चीज़ आप ऐसे याद करोगे ना, मतलब बार बार टाइप करते रहोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो वो जल्दी हो जाती है। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि जो भी कॉमन वर्ड्स है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक लिस्ट बना के रख लेना एक पेज पर, जैसे मान लो ये पेज है A4 शीट पे, ठीक है। और इसमें जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं ना डेली रूटीन वाले जो हम देखते हैं, उनको टाइप करके रख लेना पहले, मतलब लिख के रख लेना एक पेज पे। और फिर डेली आपको क्या करनी है, 5 मिनट 10 मिनट उन सभी की भी प्रैक्टिस करनी है। तो टोटल आपको 30 मिनट ही देनी है इसको। तो दोस्तों अभी पता है एग्ज़ाम को, जो CGL का एग्ज़ाम है उसमें तो कम से कम भी 2-2.5 महीने तो आराम से हैं, ठीक है, 2-2.5 महीने तो आराम से। और NTPC की तो अभी तक एग्ज़ाम डेट ही नहीं आई, लेकिन फिर भी जो जहाँ तक सुनने में आया है तो मार्च के आसपास बता रहे हैं, ठीक है। फेब, मार्च और अप्रैल, मोस्टली मतलब मोस्ट प्रोबेबली मार्च का ही टाइम बता रखा है। तो यहाँ पे तो इसका मतलब आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। NTPC वालों के पास तो बहुत टाइम है, लेकिन जो CGL वाले हैं ना उसके पास 2-2.5 महीने हैं। तो आप भी कोशिश करो जल्दी से अपनी स्पीड इंक्रीज़ करने की। आधा घंटा आपको डेली देना है, और ऐसे टाइम पे देना है कि उस टाइम पे फ्रेश माइंड हो। अच्छा, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने की, जैसे मान लो कहीं आप ये कर रहे हो, GK कर लिया आपने और GK के बाद डायरेक्ट टाइपिंग करने लग जाओ, नहीं। क्योंकि जैसे आपने GK की, ठीक है, तो उस टाइम पे दिमाग में मतलब इतना कुछ चल रहा है कि जो चीज़ें हमने पढ़ी वो घूमती रहती हैं। देखो दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग में तो यही होता है, मैं कुछ भी पढ़ती हूँ ना तो वो दिमाग में घूमता रहता है कई देर तक। तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब कि 10-15 मिनट का अच्छे से ब्रेक लेना है, ठीक है। 10-15 मिनट की रिफ़्रेशमेंट होने के बाद उसके बाद आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। वरना आप उधर टाइप करते रहोगे, आपके दिमाग में कुछ और रहेगा और वो कुछ और टाइप हो जाएगा, या आपकी स्पीड कम हो जाएगी। देखिए, अगर आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है ना तो उसका आपकी स्पीड पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड होकर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। और दोस्तों अगर आपको कोई और भी हेल्प चाहिए हो तो आप हम जैसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपका डाउट है ना, तो हमारे ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हो। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि कौन सा किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से करना है, PYQ कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, जैसे कि टेस्ट कहाँ से दे, हम मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, और क्या करोगे, लाइक करोगे, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है, अब इन सभी को आपको करना है। थैंक यू।